नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा सके बिहार में। इसी के साथ साथ एसीएस सिद्धार्थ ने भी पूरा सहयोग दिया है और एसीएस सिद्धार्थ के फरमान आए दिन जारी होते हैं ताकि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा सके, ताकि बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ सके, क्योंकि ये बच्चे ही आने वाला कल है। लेकिन बिहार में अभी भी कई ऐसे स्कूल है जो एसीएस सिद्धार्थ के इन फरमानों को अनदेखा करता है। जी हाँ, ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पर डीएम ने बड़ी लापरवाही पकड़ी है। बता दें कि पटना के इस सरकारी स्कूल में एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 छात्र खेला करते थे, जिस खेला का पर्दाफाश कर चुके हैं पटना डीएम। बता दें कि पटना डीएम इस सरकारी स्कूल में अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ी लापरवाही पकड़ी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन इन कोशिशों का कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल पटना जिले के पुनपुन प्रखंड स्थित श्री लाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मखदूमपुर में एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जहां पर विद्यालय में एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 छात्रों ने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन स्कूल छोड़कर वे कोचिंग पढ़ने चले गए। इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब डीएम ने कक्षा में बच्चों की संख्या देखी तो उपस्थिति रजिस्टर से बड़ी विसंगति सामने आई। जब उन्होंने पुनपुन के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ से इस बारे में जानकारी मांगी तो अधिकारी ने जानकारी मांगी और इस पर डीएम ने बीईओ पर कार्रवाई उनके ट्रांसफर के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बता दें कि डीएम ने इसे गंभीर शैक्षणिक अनियमितता करार देते हुए कहा कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन को लेकर के कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डीएम ने पुनपुन के एसडीएम को भी विद्यालयों के संचालन की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत की और स्कूलों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने में स्थानीय समाज की भी भागीदारी बल पर दिया। इस निरीक्षण से पहले डीएम ने सड़क और आसपास के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के तहत पुनपुन क्षेत्र में 331 करोड़ रुपए की लागत से 6.80 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिससे करीब 10 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ बता दें कि ये पटना डीएम द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं सभी को, वहां के जितने भी बीईओ थे उन सभी को ये कहा गया है कि आप जो है वो कड़ी निगरानी रखें स्कूलों में कि आगे से बच्चे ऐसा कार्य दोबारा नहीं करें। क्योंकि निरीक्षण के दौरान जब डीएम कक्षा में पहुंचे थे और उन्होंने रजिस्टर चेक किया था जिसमें बच्चे अपनी अटेंडेंस बनाते थे और उन्होंने ये पाया कि अटेंडेंस में बच्चों के हस्ताक्षर दिख रहे हैं लेकिन बच्चे गायब है, और इसी को लेकर के बीईओ से इस बारे में जानकारी मांगी गई और इस पर डीएम ने बीईओ पर कार्रवाई और उनके ट्रांसफर के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, क्योंकि उनकी बड़ी लापरवाही इसमें दिख गई। डीएम ने इसे गंभीर शैक्षणिक अनियमितता करार देते हुए कहा कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि ये बच्चे आए थे स्कूल में, अटेंडेंस अपनी उन्होंने बनाई और उसके बाद वो कोचिंग्स में पढ़ने चले गए। तो देखा आपने, पटना डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर उन्होंने खुद वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे पटना के स्कूल में, जहां पर उन्होंने ये देखा कि बच्चों ने अपने अटेंडेंस रजिस्टर में बनाया है लेकिन बच्चे गायब है। और जब ये स्पष्टीकरण मांगा गया कि बच्चे कहाँ गए हैं तो पता चलता है कि बच्चे अटेंडेंस बनाकर विद्यालय छोड़कर कोचिंग्स में गए हैं पढ़ने के लिए। और इसी के साथ साथ डीएम ने ये भी कहा है कि शिक्षा को लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।